गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि सैटेलाइट जो होता है उसको हम लोग एज अ रिले स्टेशन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि सैटेलाइट के अंदर जो सर्किट्स होता है वो क्या होता है, उसका कैसे वर्क चलता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपॉन्डर। राइट, ट्रांसपॉन्डर मीन्स, सबसे पहला पॉइंट याद रखना, ट्रांसपॉन्डर मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, ट्रांसपॉन्डर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। ये जो ट्रांसपॉन्डर में रहता है वो सैटेलाइट के अंदर रहता है। ठीक है, अब ऐसे एक अगर हम सैटेलाइट को सोचेंगे या एक सैटेलाइट के बारे में हम लोग देखेंगे तो एक सैटेलाइट में मिनिमम 12 ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 24 या 36 से 12 के मल्टीपल्स में वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ट्रांसपॉन्डर का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए 4 मार्क के लिए आता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है कि ट्रांसपॉन्डर मींस नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मतलब क्या, सिग्नल सेंड करने वाला ट्रांसमीटर और रिसीव करने वाला रिसीवर। एक सैटेलाइट में कम से कम मतलब मिनिमम 12 ट्रांसपॉन्डर्स रहते हैं और हर ट्रांसपॉन्डर जो होता है उसकी बैंडविड्थ 500 मेगाहर्ट्ज होती है। समझ में आया क्या मैंने क्या बताया, कि हर सैटेलाइट में कम से कम 12 ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं और हर ट्रांसपॉन्डर की बैंडविड्थ जो होती है वो 500 मेगाहर्ट्ज होती है। और ये जो बैंडविड्थ होती है ये अलग अलग 12 चैनल्स में डिवाइड होकर रहती है, अलग अलग 12 चैनल्स में डिवाइड होती है और हर चैनल की जो है बैंडविड्थ वो होती है 36 मेगाहर्ट्ज। कितनी होती है, 36 मेगाहर्ट्ज होती है। समझ में आया क्या, क्या बताया मैंने कि ट्रांसपॉन्डर जो होता है ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। एक सैटेलाइट में मिनिमम 12 ट्रांसपॉन्डर्स होते हैं। एक ट्रांसपॉन्डर की बैंडविड्थ जो होती है वो 500 मेगाहर्ट्ज होती है और ये बैंडविड्थ 12 अलग अलग चैनल्स में डिवाइड करके रहती है, इसलिए हर चैनल की बैंडविड्थ जो होती है वो 36 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, अब हम सर्किट की तरफ जाएंगे। अब सर्किट पे देखो तुमको ट्रांसपॉन्डर में क्या क्या दिख रहा है। तो एक ट्रांसपॉन्डर अगर हम देखेंगे तो उसमें एक रिसीविंग एंटीना रहता है, लो नॉइज एम्पलीफायर रहता है जिसको यहाँ पे एलएनए बोला है, देन मिक्सर विथ लोकल ऑसिलेटर, देन पावर एम्पलीफायर एंड ट्रांसमिटिंग एंटीना। इतने सारे जो है सर्किट्स जो है एक ट्रांसपॉन्डर में रहते हैं। ठीक है, अब इसका देखो एक एक का वर्क वो कैसे कैसे काम करते हैं। पहला जो है रिसीविंग एंटीना, जैसे हमने इसके पहले देखा था कि रिसीविंग एंटीना क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है। लेकिन यहाँ पे पहले ही रिसीविंग एंटीना क्यों रहेगा, क्योंकि ये पूरा सर्किट जो है सैटेलाइट के अंदर का है, ऊपर का है। ऊपर के सिग्नल्स है तो जमीन से नीचे आए, नीचे से ऊपर आएंगे जमीन से, तो यहाँ तुम्हारा रहेगा, यहाँ तुम्हारा एक ट्रांसमिटिंग स्टेशन रहेगा और यहाँ से सिग्नल जो है यहाँ जाएंगे। तो सिग्नल क्या होगा, ये सिग्नल रिसीव करेगा, एंटीना क्या होगा, करेगा सिग्नल्स को रिसीव करेगा। इसीलिए ट्रांसपॉन्डर में सबसे पहले जो है ये रिसीविंग एंटीना लगाया हुआ है जो क्या करेगा, जमीन के सिग्नल्स को, जमीन के ट्रांसमिटिंग स्टेशन के सिग्नल्स को रिसीव करेगा। ठीक है, अब हमने इसके पहले भी देखा हुआ है कि ये जो यहाँ से ऊपर सिग्नल आ रहे हैं रिसीविंग एंटीना के पास, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको अपलिंक बोलते हैं। और उस अपलिंक की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 6 गीगाहर्ट्ज होती है, बराबर। तो यहाँ पे इसने अपलिंक बोला है और 6 गीगाहर्ट्ज बोला है। ठीक है, उसके बाद आता है LNA जिसको हम क्या बोलते हैं, लो नॉइज एम्पलीफायर। सो क्या बोलेंगे, लो नॉइज एम्पलीफायर। अब देखो इसका काम क्या होता है, जैसे जमीन से अगर इतने दूर तक सिग्नल जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें नॉइज आएगा। नॉइज का मतलब क्या बताया था, अनवांटेड सिग्नल्स, अनवांटेड डिस्टरबेंसेस बताया था, वो आ जाएंगे। उससे हमको डिजायर्ड सिग्नल, डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे लो नॉइज एम्पलीफायर लगाया गया है जो क्या करेगा, यहाँ से जो अपलिंक आई हुई है इनमें जो अनवांटेड सिग्नल्स या इनमें जो डिस्टरबेंसेस आए हुए हैं उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर। हमने अभी देखा था कि सैटेलाइट एज अ रिले स्टेशन में क्या होता है कि
जो भी 6 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कन्वर्ट होकर 4 गीगाहर्ट्ज में हो जाती है। जैसे हमने बोला था कि डाउनलिंक जो होती है वो 4 गीगाहर्ट्ज की होती है। तो ये 2 गीगाहर्ट्ज जो होता है वो कहा जाता है कि ये मिलके लोकल ऑसिलेटर और मिक्सर जो है वो मिलके ये 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। अब 2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ले लेने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो उस फ्रीक्वेंसी जो है डाउनलिंक की वो क्या आ गई है, कम क्या हो गई है, कम हो गई है। मतलब ये कितनी हो गई अभी, 6 2 इधर ले लिए तो क्या हो जाएगा, ये हो गई है 4 गीगाहर्ट्ज, बराबर है। अब 4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनलिंक बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डाउनलिंक, जो कितनी होती है, 4 गीगाहर्ट्ज की होती है। ठीक है, अब डाउनलिंक 4 गीगाहर्ट्ज की हो गई। अब देखो उसके बाद क्या लगाया हुआ है, पावर एम्पलीफायर लगाया हुआ है। अब अगर 4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई तो ऑब्वियसली उसका पावर जो है वो कम हो जाएगा। अब उसका पावर अगर कम हो गया है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएंगी, ये हमको नहीं होने देना है। मतलब फ्रीक्वेंसी कम भी हुई होंगी तो भी हमको उसकी स्ट्रेंथ कम नहीं करना है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, पावर एम्पलीफायर लगाया गया है। ये पावर एम्पलीफायर क्या करेगा, जो 4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो गई है, 2 गीगाहर्ट्ज कम होने से जो उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है ये उसको बढ़ाएगा, तो वो क्या बनेगा, पावर उसका बढ़ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, अब ये काम कौन करेगा, पावर एम्पलीफायर करेगा। और फिर ये जाके यहाँ किसके पास जाएगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास जाएगा। अब वहां पे ट्रांसमिटिंग एंटीना क्यों लिखा है, क्योंकि इसने जमीन से लिया, वो क्या करेगा, वापस से रिसीविंग एंटीना को देगा, तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा क्योंकि वो जमीन के स्टेशन को देगा, तो इसीलिए वहां पे ट्रांसमिटिंग एंटीना लगाया गया है। ऐसे एक ट्रांसपॉन्डर जो है सैटेलाइट में काम करता है। आया समझ में, फिर से एक बार देखो, ट्रांसपॉन्डर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। उसके बाद ट्रांसपॉन्डर, एक सैटेलाइट में कितने ट्रांसपॉन्डर होंगे, तो 12 ट्रांसपॉन्डर होते हैं। हर ट्रांसपॉन्डर जो होता है उसकी बैंडविड्थ 500 मेगाहर्ट्ज होती है और वो अलग अलग 6 चैनल, अलग अलग 12 चैनल्स में डिवाइड होते हैं और हर चैनल की बैंडविड्थ जो होती है वो 36 मेगाहर्ट्ज होती है। उसके बाद यहाँ पे पहले क्या रहता है, रिसीविंग एंटीना रहेगा जो जमीन से क्या करेगा, सिग्नल्स को लेगा, जिसको हम लोग अपलिंक बोलते हैं। फिर जमीन से आए हुए सिग्नल में जो नॉइजेस होंगे उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे लो नॉइज एम्पलीफायर लगाया गया है। फिर ये अपलिंक की 2 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिक्सर और लोकल ऑसिलेटर जो है वो एब्सॉर्ब कर लेंगे या रिड्यूस कर लेंगे, और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम कौन करेगा, पावर एम्पलीफायर करेगा। और जाके वो डाउनलिंक बनेगा, किसके पास जाएगा, ट्रांसमिटिंग एंटीना के पास जाएगा। और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना फिर क्या करेगा, जमीन के स्टेशन को जो है सिग्नल ट्रांसमिट करेगा और जमीन का स्टेशन उसको रिसीव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट ट्रांसपॉन्डर। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में 4 मार्क के लिए आता है। इस 4 मार्क में से 1 मार्क जो रहेगा वो डायग्राम के लिए रहेगा और बचे हुए 3 मार्क जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए रहेंगे। और एक्सप्लेनेशन में भी मेन पॉइंट्स लिखना है तुमको, ज्यादा मतलब काम के पॉइंट्स नहीं लिखे और बिना काम के पॉइंट्स लिखेंगे तुम लोग तो उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ईच एंड एवरी जो यहाँ पे हमने सर्किट लगाया हुआ है उस सबका जो है वर्किंग उसमें आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आज के लिए, राइट। कल लिखेंगे इसके आगे का।